बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मियाँ बीवी के बारे में मुसलमानों में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। किसी का कहना है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शब बारात की रात हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोग इस तरह के मामलों में तरह तरह की बातें पूछते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि इस्लाम में कब हम बिस्तरी करना हराम है, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शब बारात की रात बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है, कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और बहुत ही रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शब बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा ख़ास क्यों है, आखिर इस रात क्या होता है। उसके बाद हम आपको इस हमबिस्तरी वाले सवाल का जवाब बताएंगे। तो दोस्तों, शब बारात गुनाहों से निजात पाने यानी गुनाहों से पाक होने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल के आमाल लिखे जाते हैं, यानी किस शख्स ने कितने नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, ये सब कुछ लिखे जाते हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस रात को लिखा जाता है, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और इसी रात में लोगों का रिज़्क उतारा जाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखें कि शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा नाम भी मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। मरने वाला शख्स दुनिया में मगन होकर बाज़ारों में घूम रहा होता है और गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है, हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है इसी शब बारात को हमारा भी नाम मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो। तो इसलिए इस रात जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें। इस रात रहमतों की बारिश होती है। इस रात अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है, सिवाय कुछ लोगों के। किन लोगों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है, इस बारे में हम शब बारात क्या है वाली वीडियो पर बता चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोगों में ये बात फैली हुई है कि शब बारात की रात बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, जायज़ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये बात सरासर गलत है कि शब बारात की रात हम बिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है, बल्कि इस रात बग़ैर किसी शक व शुबहात के आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि इस तरह की रहमतों और बरकतों वाली रातें हमें बार बार नहीं मिला करती हैं, तो बेहतर ये होना चाहिए कि हम बिस्तरी तो हम और रातों में भी कर सकते हैं और करते ही हैं, लेकिन इस तरह की बरकतें हम आम रातों में नहीं हासिल कर सकते। तो बेहतर ये है कि इन बरकतों वाली रातों में हमें जी भर कर इबादत करनी चाहिए और अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या कभी अपनी बीवी से भी हम बिस्तरी करना हराम है, और अगर है तो कब कब। तो पहले नंबर पर है हैज़ की हालत में, जिसे माहवारी और पीरियड्स भी कहा जाता है, और इसके अलावा अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हैज़ उस खून को कहते हैं जो औरतों को बालिग होने के बाद आता है, जिसका वक्त कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का होता है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद और 10 दिन से पहले खून आना बंद हो जाए तो औरत को गुस्ल किए बगैर हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, और अगर खून पूरे तौर पर 10 दिन में बंद हो तो गुस्ल के बगैर भी हम बिस्तरी करना जायज़ है। नंबर 2, निफास की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है।
نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، جس کا وقت زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ہوتا ہے اور کم کی کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ان دونوں صورتوں میں روزہ اور نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں روزوں کو ادا کرنا واجب ہے اور نماز معاف ہے۔ نمبر 3، فرض اور واجب روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رہ گئی بات نفل روزے کی، تو اگر عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ لیا ہے تو مرد اگر چاہے تو ہم بستری کرنے کے لیے روزہ توڑوا سکتا ہے، لیکن اس کی قضا واجب ہے، اور اگر اجازت سے رکھی ہے تو اس صورت میں بھی حرام ہے۔ اور اگر مرد نے نفل روزہ رکھا تو ہر حال میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے مرد ہو یا عورت، اس صورت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اعتکاف کے بارے میں یہاں پورا نہیں بتا سکتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس ٹاپک پر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو لائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں۔ احرام اس خاص کپڑے کو کہتے ہیں جس کپڑے کو باندھ کر حج اور عمرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جب عورت بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ہم بستری کرنے کی طاقت نہ رکھتی ہو، اس حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 7، جب عورت مہر معجل لینے کے لیے اپنے آپ کو شوہر سے روکے رکھے تو اس صورت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں، یعنی اس دین مہر کو کہتے ہیں جو عورت کو ترنت دینے کا وعدہ کیا گیا ہو۔ اس دین مہر کو شوہر سے لینے کے لیے بیوی اپنے آپ کو ہم بستری سے روک سکتی ہے، اور شوہر کو ہم بستری کے لیے مجبور کرنا حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی زندگی ہی میں جتنی جلدی ہو سکے مہر ادا کر دیں، اس لیے کہ دین مہر مرد کے اوپر عورت کا ایک طرح سے قرض ہے۔ اس کو ادا کیے بغیر اگر مرد انتقال کر جاتا ہے اور عورت معاف نہ کرے تو کل قیامت کا دن شوہر کو ادا کرنا ہوگا، جو کہ بہت ہی کٹھن کام ہے، کیونکہ وہاں دین مہر ادا کرنے کے لیے نہ مال ہوگا نہ دولت ہوگی، تو اس وقت نیکیوں کے ذریعے سے دین مہر ادا کرنا ہوگا، جو کہ آسان نہیں ہے۔ نمبر 8، نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں، یعنی کسی نماز کا وقت اتنا کم بچا ہے کہ عورت یا مرد ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ پہلے نماز ادا کریں، اس کے بعد جو چاہے کریں۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی بھی دنیاوی کام کے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ جس نماز کے لیے جو وقت فکس ہے اسی میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اسی کا نام بندگی ہے۔ نمبر 9، ایلا کی صورت میں۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، اور شریعت میں شوہر کا اپنی بیوی سے ایک خاص ٹائم تک ہم بستری سے رکے رہنے کا قسم کھانے کو ایلا کہتے ہیں۔ جیسے ہم اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ 4 مہینے یا اس سے کم یا زیادہ دنوں تک ہم بستری نہیں کروں گا، تو اب بغیر کفارہ ادا کیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور کفارہ ادا کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا، وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، دوسرا 10 مسکینوں کو ایک دن دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تیسرا مڈل کلاس لوگوں کے پہننے لائق کپڑے خرید کر 10 مسکینوں کو دے دے، چوتھا لگاتار 3 روزے رکھے، چھوڑ کر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 10، زہار میں کفارہ ادا کرنے سے پہلے۔ زہار کا مطلب کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ زہار کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح یا بہن کی طرح یا خالہ، پھوپھی یا کسی اور محرم عورت کی طرح بتا دے، یعنی اس طرح کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو یا کسی اور محرم کی طرح ہو، تو کفارہ ادا کیے بغیر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ دھیان رہے کہ اسلام سے پہلے زہار کو ایک طرح کا طلاق ہی مانا جاتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے اوپر کرم فرمایا کہ اسے کفارے کی صورت میں بدل دیا، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو مرد ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے، چھوڑ کر رکھے گا تو نہیں ہوگا، لگاتار رکھے، یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم ایک دن بھر پیٹ کھانا کھلائے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ کفارہ ہم بستری کرنے سے پہلے ادا کیا جائے،
इस वीडियो में हमने 10 मौक़ों के बारे में बताया जिसमें अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, लेकिन इसके अलावा और भी मौके हैं जिनमें अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम फिर कभी बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर एक और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।